दुनिया में जितने भी मंदबुद्धि, मूर्ख, जड़ बुद्धि, अनपढ़ अगर कोई है तो मेरे ख्याल से पंजाब के जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है ना, जो आजकल बिना हड्डी की जुबान को लहराते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे, कुछ भी बोल देंगे, सबसे ज्यादा पंजाब में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो मैंने वीडियो उत्तराखंड पहाड़ियों की तरफ से जो बनाई थी, और जो आजकल एक कंपेयर उत्तराखंड का जो मामला चल रहा है, इसमें एक बात बहुत सुनने को मिली होगी कि सिख नहीं होते तो तुम्हारी माँ बहन बेटियों को कौन बचाता, तुम्हारी माँ बहन बेटियों को अब्दाली कबड़ी कौड़ी के भाव अफगानिस्तान में बेच देता था, ये सब। तो इन अनपढ़ों को ये मेंशन करना चाहिए कि ये बोल किसके बारे में है, ये उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं या फिर पूरे हिंदू समाज के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ये उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं तो उत्तराखंड के बारे में आपको बता दूं कि लड़ाई के दम पे तो कभी सिख भी पहाड़ी प्रांतों में नहीं घुस पाए, और जब मुगल घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी नाक काट के उन्हें वापस भेज दिया गया था। और जो अंग्रेजों की बात है, अंग्रेजों के साथ यहाँ के राजाओं की ट्रीटी साइन थी, जैसे कि पंजाब में राजा रणजीत सिंह जी की। तो ये वो प्रांत है जो कभी गुलाम रहा ही नहीं। तो कहाँ से ये बात आ गई कि तुम्हारी माँ बहन बेटियों को बचा लिया है, अब्दाली आ गया? अब्दाली यहाँ आ कहाँ से गया? पढ़ो, बेवकूफ हो गया ना। हिस्ट्री की नॉलेज ना ज्योग्राफी की नॉलेज, बस बिना हड्डी की जुबान को लहराते रहो, कुछ भी बोलते रहो। ये तो था उत्तराखंड का। अब अगर तुम हिंदू समाज को ये बोल रहे हो कि हमने हिंदू समाज की बहन बेटियों को बचाया, अब्दाली दो कौड़ी कौड़ी के हिसाब से ले जाता था, अफगानिस्तान में भेजता था, तो मैं आपको बता दूं जो अब्दाली के आक्रमण थे वो केवल पंजाब प्रांत के और उसके आसपास के छोटे मोटे गांव में हुआ करते थे। तो अगर वो किसी की माँ बहन बेटियों को ले जा रहा था तो किसकी माँ बहन बेटियां थी? मैं ये नहीं कह रहा उसमें हिंदुओं की नहीं होंगी, क्योंकि वहां मिक्स रहते थे, पंजाब के भी रहते थे, सिख भी रहते थे और हिंदू भी रहते थे। तो ले जाता तो सबकी माँ बहन औरतों को था। और ऐसा ही नहीं है कि सिख कुछ संगठन थे जो उनके ऊपर गोरिल्ला वॉर करके उनको नुकसान पहुंचाता था और उनकी जो बंदी थे उनको छुड़ाया करता था। ऐसे बहुत से संगठन थे जिन्होंने काम करे थे। तो केवल ये कहना कि सिख ने ही माँ बहन बेटियों की रक्षा करी है, तो ऐसा नहीं है, सभी शामिल थे। और बात रही, दूसरी बात एक और आती है कि हम नहीं होते तो हिंदू कभी होता ही नहीं, हिंदू कभी बसता ही नहीं, हिंदू हमारी वजह से है। तो ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतवर्ष का इतिहास रहा है आक्रांताओं का, वो 1200 से 1300 सालों तक लड़ने का रहा है। अब इन 1200-1300 सालों में जो राजपूत डायनेस्टी थी, चाहे चौहान हो, परमार हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे रावल हो, चाहे राठौड़ हो, चाहे लोधी हो, इन सबने अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं भील डायनेस्टी ने अपनी प्राणों की आहुति दी आक्रांतों से लड़ लड़ के। जाटों की डायनेस्टी, गोकुला जाट, सूरजमल जाट, इनकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी क्या? गुजर प्रतिहार, इन्होंने अपने जवान नहीं गवाए क्या? ये आक्रांतों से नहीं लड़े क्या? वहीं आप आ जाइए, मराठा नहीं लड़े क्या? अरे 1200-1300 सालों का इतिहास है भाई। ये 1200-1300 साल लड़े हैं, तब जाके हिंदू बचा है। ये उसकी अस्मिता और अस्तित्व के लिए हमेशा लड़े हैं। घर के 9 बच्चे शहीद हो जाते थे तो 10 बच्चा माँ युद्ध में बेचती थी, वो भी कितने साल का? 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का। और आप कह रहे हैं कि हिंदू केवल आपकी वजह से बचा है? क्या हो गया आप लोगों की बुद्धि को? 500 साल केवल हुए हैं अभी सिख पंथ को बने हुए। उसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो 1499 में सिख पंथ की स्थापना हुई थी। उसके बाद तो आप अध्यात्म अपना के बैठे थे। कब लड़े? 1606 ईस्वी में, जब गुरु अर्जन देव जी को मुगलों ने मार दिया था। तो उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मरक्षा में और सिखों की आत्मरक्षा में हथियार उठाना निश्चित करा था। उसके बाद से तो सैन्य प्रणाली अपनाई गई थी सिखों में। और अगर जो मुगल का जो पीक मजबूत जो ड्यूरेशन माना जाता है वो केवल औरंगजेब तक माना जाता है। उसके बाद तो मुगल समाप्ति हो गए थे और औरंगजेब मर गया था 1707 में। तो अगर 1606 में अगर आप हथियार उठाने का निश्चय करते हो और अगर आप 1707 तक माना लड़ गए तो ये तो केवल 100 साल हो रहे हैं। 100 साल के काल में जो युद्ध आपने लड़े, मैं उसमें नहीं आना चाहता कि कितने आप हारे कितने जीते, क्योंकि हमेशा जीतने वाले किसी को बचा पाता है, हारने वाले का तो मुगल या तो कन्वर्ट करने को बोल देते थे या तो वंश ही खत्म कर देते थे। तो केवल 100 साल का ही लड़ने का इतिहास है। और आप कह रहे हैं कि हम सबको 1200-1300 साल का जितने भी मैंने डायनेस्टी बताई है उनको नकार के हम ये मान लें कि हम हिंदुओं को केवल सिखों ने बचाया। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा अपनी शब्दावली को आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका योगदान नहीं है।
मगर जब आप ये क्लेम करते हो कि हिंदू केवल हमारी ही वजह से बचा है, उनकी माँ बहनों की रक्षा केवल हमने करी है, उन पे तो दम ही नहीं था अपनी माँ बहनों की रक्षा करने का, तो ये पढ़ना आपको जरूरी है कि 1200-1300 सालों का इतिहास रहा है। जो आप ये झूठ फैलाते हैं ना कि हिंदू केवल हमारी वजह से है, हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने तलवार उठाई, नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए आपने तलवार उठाई। क्योंकि जब 200 साल जब आप अध्यात्म अपना रहे थे तो क्या हिंदू मर नहीं रहा था? मगर जब अर्जुन गुरु अर्जन देव जी को मृत्युदंड दे दिया गया मुगलों के द्वारा, तो उसके बाद ही क्यों आपने निश्चित किया कि अब हम तलवार उठाएंगे भाई अपने आत्मरक्षा में? ये हिंदुओं के लिए था। तो ये शब्दावली चेंज कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये झूठ नहीं फैलाएंगे तो आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ जब से आक्रांता आए और अंग्रेजों के जाने तक कोई भी शहीद हुआ हो, किसी ने अपने देश के लिए लड़ा हो, अपने प्रांत के लिए लड़ा हो, उसके लिए पानी का लोटा उठाने वाले का भी उतना ही सम्मान होगा जितना शहीद होने वाले का। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये झूठ नहीं बोलोगे, आप ये झूठ नहीं फैलाओगे, हिंदुओं के ऊपर एक ऐसा एहसान नहीं डालोगे जो कभी हुआ ही नहीं, तो आपका सम्मान नहीं होगा। और जब आप बात करते हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी हैं वो सिखों से नफरत करते हैं, जो राम राय जी थे उनको जब पंजाब से निकाल दिया गया था और धर्म विरोधी बताकर अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, तो यहाँ पर फतेहपति शाह जी ने उन्हें 3 गांव रहने के लिए दिए थे दान में, अपने गुरुद्वारे बनाने के लिए। और उसके बाद उनके जो बेटे थे प्रदीप शाह, अपने समय पर उन्होंने 3 गांव और दिए उनके गुरुद्वारे बनाने के लिए, उनके रहने के लिए। ऐसा नहीं है नफरत है। जो मैंने वीडियो में झंडे का अपमान करते हुए सिखों की फोटो डाली थी, वो केवल उन्हीं के लिए हेट्रेड नहीं है। यहाँ कई ऐसे हिंदू भी हैं जो हिंदुस्तान के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, हमें उनसे भी उतनी नफरत है। मगर आपने मुंह में हमारे उंगली करी है तो मैंने इसलिए आपकी वीडियो डाली, और जितनी आप मुंह में उंगली करोगे मैं उतनी सच्चाई और बोलता रहूंगा। धन्यवाद।